सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा नया चैनल है। इससे पहले वाला चैनल मेरा ये वाला था जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और मैंने इस पे वीडियोस डाली थी आईएएस कॉलेज की और एक दो आईएएस कॉलेज की वीडियो डाली थी। बट मुझे कमेंट्स आए थे कि और भी कॉलेज पे वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर अभी मैं बना रहा हूँ एमपीयू पे, मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पे, जो आपने थंबनेल और टाइटल में देख के आए हो, सारी चीज़ें मैं आज आपको डिस्कस करूँगा। जैसे कि फीस स्ट्रक्चर हो गया, प्लेसमेंट हो गया, कोर्सेज कौन कौन से हैं, क्या इन्वायरमेंट है, कैसा पढ़ाई होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एज ए स्टूडेंट मैं भोपाल में रहता हूँ, मैं तो मुझे पता है, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। और भी अगर आपको इसके बाद अगर कोई वीडियोस चाहिए होगी अदर कॉलेज पे कि जानना है उस कॉलेज के बारे में, तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में, लाइक मेरे रूममेट्स जो है वही पढ़ रहे हैं एमपीयू में, तो मुझे पता है उस हिसाब से, तो उसके बारे में मुझे नॉलेज है, तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि कैसा कॉलेज है। आप एडमिशन लेने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लो, ठीक है। इसमें आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होगी, क्योंकि एज अ स्टूडेंट पर्पस मैं आपको बता रहा हूँ कि बाद में आपको इस चीज़ें बाकी चीज़ें पता चले, तो उससे अच्छा कि पहले बाकी चीज़ें हम जान लो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि भोपाल में आप आ रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हैं। जैसे बच्चे पूछते सबसे पहली चीज़ तो कि भैया आरजीबीवी क्या होता है और प्राइवेट कॉलेजेस क्या होते हैं, प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या, उनको ये पता है। तो जैसे हमारे बिहार में होता है ना बिहार बोर्ड, या फिर अगर मैं बिहार से हूँ इसलिए हमारे बिहार में ऐसा होता है, आप झारखंड से कहीं से भी किसी भी अदर स्टेट से हो, ठीक है, कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, कौन से भी ईयर में देख रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन जो अपना गवर्नमेंट बोर्ड होता है उससे एफिलिएट होता है जो कॉलेजेस, ठीक है। जैसे कि आरजीपीवी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, सारे कॉलेज जो है प्राइवेट कॉलेज वो एफिलिएट है, ठीक है। एक तरह सेमी गवर्नमेंट आप कॉलेज कह सकते हो, जहाँ आपकी क्लास जो होगी ना वो आपकी होगी कॉलेजेस में, लेकिन आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो करवाता है आरजीपीवी। तो ये होता है वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, जो सब कॉलेज है, जैसे कि आईएएस कॉलेज हो गया, पटेल कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, ओरिएंटल हो गया, बहुत सारे टीआईटी हो गए, सब सारे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अब आप बात करोगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, तो हर कॉलेज का अपना अपना एक यूनिवर्सिटी है। जैसे कि आईएएस का खुद का एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी आईएएस यूनिवर्सिटी है, पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसका खुद का यूनिवर्सिटी है एमपीयू, मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में कि सबसे पहला चीज़ तो कोई भी बच्चा मुझे मैसेज करता है, और हाँ, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो या फिर अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए हो, तो सामने ये इंस्टाग्राम आईडी आ रही है ना, डायरेक्ट इस पर मैसेज करो, मैं हर बच्चे का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, ठीक है। थोड़ा लेट या पहले मैं करूँगा, लेकिन करूँगा रिप्लाई, ठीक है। आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है, आपको सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। तो सबसे पहली चीज़, बच्चे जो कॉल करते हैं मुझे, जो पहले वाली वीडियोस थे उससे लेके पाओगे, सबसे पहले इससे पूछते हैं भैया प्लेसमेंट है, तो प्लेसमेंट उसमें मैंने प्लेसमेंट के बारे में बताया था कि कॉलेज में कंपनी जो है, जैसे आईएएस हो या कोई भी भोपाल कॉलेजेस हो, लोग को किसी को ऐसा लगता है कि भोपाल में पढ़ रहे हो तो यार यहाँ पर प्लेसमेंट होता ही नहीं होता है। प्लेसमेंट को कंपनियाँ आती हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है, आप कितना क्लास कर रहे हो, कितना क्लास जा रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप प्लेसमेंट निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो। कंपनी तो आती है रेगुलर कंपनी में, जैसे आप देखोगे तो हर कॉलेज में टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये सारी कंपनी जो है वो सारी कंपनी आती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है कि कंपनीज तो आपको आती है। प्लेसमेंट का अगर बात करोगे आप, हाँ, अगर डायरेक्टली पूछते हो कि भैया प्लेसमेंट क्या है, तो प्लेसमेंट मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का अगर आप देखोगे तो जो पहले का डेटा वो है वो उसके हिसाब से आप ऑनलाइन देखोगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिखा सकता है, या वो बढ़ के दिखा सकता है, या वो होता है कुछ, कोई वेबसाइट अलग दिखाती है, वेबसाइट अलग दिखाती है। बट ऐसे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पूछोगे, है ना, तो मैंने स्टूडेंट से ही बात की, तो अकॉर्डिंग आप देखोगे तो वही आपका 4 से 5 लाख रुपये एवरेज पैकेज, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज अगर आप देखोगे तो किसी वेबसाइट पर और भी ज़्यादा गया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ मैंने बात किया तो उस हिसाब से मेरे को ये पता चला है कि जो अराउंड हाईएस्ट पैकेज है वो अराउंड एबव 10 लाख रुपीज़ के आसपास, ठीक है, मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का। यहाँ के कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज हैं, और ज़्यादा फेमस है यहाँ की आपको नर्सिंग भी ज़्यादा फेमस है, बी फार्मा के कोर्सेज जो है मेडिकल के वो भी अच्छे हैं, यहाँ के अच्छे खासे फेमस हैं यहाँ पे। और नया है तो उसमें फ़ायदा भी आपको, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसको अवार्ड भी मिल चुके हैं, ठीक है। जो आप अगर न्यूज़ देखते हुए इनके पेज को आपने फॉलो कर रखा है तो आपने देखा हो सारी चीज़ें, तो नेट्स आपको पता चल गया प्लेसमेंट के बारे में, प्लेसमेंट का क्या सीन है। प्लेसमेंट का तो मैं यही सीन रखूँगा कि भाई आप कॉलेज के पीछे भागते क्यों हो, सबसे पहले ये बताओ कि भागते आप एडमिशन ले रहे हो, आप क्लास कर रहे हो, अपनी स्किल फोकस करो। आपको काम करना आएगा तो आपको काम मिलेगा ही, वेदर आपको आप थर्ड ईयर में भी हो, आपको कॉलेज से नहीं मिला जॉब, तो अगर आप कुछ और भी कर रहे हैं किसी भी स्किल में, आपको कोडिंग में कि आप इंजीनियरिंग में आ रहे हो तो आपको आती है अच्छे से कोडिंग, तो अलग अलग वेबसाइट है, वहाँ पर भी आप काम कर सकते हो जाके, अगर आपको आता है अच्छे से करने। तो जिस फील्ड में भी आप कर रहे हो तो उस फील्ड में आपको आना चाहिए काम पर, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें। अब अगर आप बात करोगे कि इसमें कोर्सेज क्या क्या है, तो कोर्सेज और फीस दोनों मेरे सामने हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं बता देता हूँ कि कोर्सेज क्या क्या है। तो यहाँ पे मैं एमपीयू का शीट खोल के रखा था, तो यहाँ पे आपको बी फार्मा है, ठीक है, ब्रांच पीसीपी प्लस पीआईपी, ठीक है, एलटी बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर। पर हाँ, सबकी फीसेस जो है ना मेरे सामने है, ठीक है, मेरे को दिख रही फीसेस, लेकिन मैं आपको फीस बताऊँगा नहीं।
अब इसके पीछे पूछो कि क्या लॉजिक है भाई, थंबनेल में तो दिखाएगी तुम फीस बता रहे हो, फिर वो बता रहा हो इस लेकिन होता क्या ना कि किसी किसी टाइम पे फ्लक्चुएट हो जाता है कभी कभी। मान के चलूँगी अभी मेरी यहाँ पे फीस है ऐसा, ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको तो अभी के डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ फीसेस, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद जब आप क्या पता नेक्स्ट ईयर आप ये वीडियो देख के मेरे को बोल रहे हो, या फिर उसके नेक्स्ट ईयर अभी मैं डाल रहा हूँ, तो इस सेशन में ही आप मेरे से पूछ रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम में क्या पता फीस फ्लक्चुएट हो जाए, ठीक है, कुछ ज़्यादा हो जाए, कुछ कम ही हो जाए। तो उस हिसाब से जैसे आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करोगे, मैं आपको जिस भी कोर्स में आपको फीस पता करना है मैं आपको उसी टाइम बता दूँगा कि फ़ीस क्या है। कुछ केसेस में क्या होता है कि फ़ीस कम भी हो जाती है, जो फीस है उससे कभी कभी थोड़ा कम भी हो जाती है, तो वो सारी चीज़ मैं आपको बता दूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बी फार्मा, ए बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर एंड अदर्स, ठीक है। यहाँ पे बीटेक है, लैटरल एंट्री बीटेक का। बीटेक में क्या क्या आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, EXEC एग्रीकल्चर, माइनिंग, रूरल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आप आओगे लेटरल एंट्री में, बीटेक में वही सारी चीज़ें जो मैंने रिपीट किया था, जिसको ही रिपीट करना वो सारी चीज़ें लेटरल एंट्री में भी आती है बीटेक में। डिप्लोमा है, डिप्लोमा में भी सिविल, CE, ME, एग्रीकल्चर, EE, CSC। और हाँ, अभी यहाँ पे आओगे एमटेक में, तो एमटेक में आओगे तो CTM, KTM, STRDA, DC एग्रीकल्चर, ठीक है, AGR। फुल फॉर्म तो आपको पता ही होना चाहिए, फुल फॉर्म तो आप स्टूडेंट हो तो आपको स्टूडेंट के एतबार से आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म, ठीक है। लैटरल एंट्री ITI टू डिप्लोमा, ITI से डिप्लोमा का डालर, ठीक है, 12 बेस पे तो यहाँ पे CE, AGR और EE, ठीक है। उसके बाद आते हैं नर्सिंग में, ठीक है, नर्सिंग में आते हैं तो यहाँ पे GNM, आपका BSc नर्सिंग, ये सारी चीज़ें। और फिर आप आओगे BBA, MBA, BCom, ठीक है, BCom प्लेन, BCom कंप्यूटर दोनों है। मुझे हंसी इसलिए आई कि मैंने एक रील देखा था, हाँ भी बोलता है BBA की सब्जेक्ट से कर रहे हो तो बोलता है प्लेन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स में है तो आप सब्जेक्ट्स ध्यान देना अपना। MCom हो गया, DCA हो गया, PGDCA हो गया, BCA हो गया, ठीक है, आपका BSc MSc हो गया, वो सब्जेक्ट्स आपका बायो, जो भी सब्जेक्ट है आपका BSc का वो सब देख लेना। MSc हो गया, MSc में CSC, IT, फिर BSc हो गया IT, MSc हो गया PCM, MSc हो गया बायो, ठीक है। फिर आते हैं BEd भी है, ठीक है, फिर BA भी है, MA भी है, MSW भी है, BGD भी है, BFD भी है, BAM भी है। तो ये सारे नॉट टेक और टेक जितने भी सारे कोर्सेज थे मैंने आपको इनके नाम बताए, सारी चीज़ें बताई इसके बारे में, कोर्सेज के बारे में। और इन्वायरमेंट के बारे में आप बात करोगे तो जैसे कि मैंने मेरे जो रूममेट है ना वो वहीं पे पढ़ते हैं, मेरे से एक साल सीनियर है वो, तो उससे मैंने बात की कॉलेज का, मैं अच्छे से पूछा तो उन्होंने वही बताया कि देखो वहाँ पे जो कैंपस जो है वो भी बड़ा है, अच्छा है, कॉलेज को अवार्ड भी मिले हैं। अगर आप उनके पेज को फॉलो कर रहे हो तो आप जान पे। और दूसरी चीज़ बात है कि जो हर कॉलेज में जैसे कि इवेंट होता है, फंक्शन होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी है, ठीक है। अब आपको मेन ये देखना है कि जो बच्चे आते हैं सबसे पहले मेरे को बोलते हैं भैया मुझे ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, या मैं DRCC ले लूँ, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो लोन के थ्रू भी जाना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे अप्रूव है। बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ स्टूडेंट को कि यार अपने बजट के हिसाब से बहुत देखो, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने फैमिली बजट, अपने पेरेंट्स से, क्योंकि आप अपने चाहोगे आपका बजट ये है, आप उससे ऊपर मेरे लोगे तो कहीं ना कहीं पता है वो आप पे भारी पड़ेगा, हमको आपके पेरेंट्स भी भारी पड़ेगा कि ये तो लिया सोच समझ के उस हिसाब से लो। क्योंकि आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कंपनी आती है, इवन थोड़ा अच्छे कॉलेज में, जैसे कि सारे अच्छे कॉलेज हैं तो सब में लोगे तो कंपनी तो आती है, आपको डिग्री वही मिली है ना RGPV की, या फिर अगर प्राइवेट में नहीं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की आपको डिग्री मिली है तो डिग्री वही मिली है। बाकी क्या काम है आपका, बाकी प्लेसमेंट जो कुछ भी आता है वो भाई तुम्हारे स्किल पर डिपेंड करता है कि तुम कितना कर रहे हो। मेरे को बस इतना पता है कि तुम जिस फील्ड में भी, तो पढ़ाई वढ़ाई हो या फिर कुछ और भी हो, आप जिस फील्ड में मेहनत करोगे ना आपको उस फील्ड में सक्सेस मिलनी है, आज न कर वो आपको मिले नहीं मिले। तो आपका क्या फील्ड है वो आप चॉइस करना, क्या पढ़ रहे हो तो आपका वो फील्ड है तो आप उसमें मेहनत करो, उस पर टाइम दो, तो आप वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखोगे उस स्किल को। और जो भी स्किल पकड़ रहे हो उसको अच्छे से पकड़ के उसमें एकदम ऐसा कर लो कि भाई दूसरा तुम्हें हरा नहीं पाए, तो फिर भाई तुम्हें किसी क्या बोलूँ वहाँ पे फिर तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद नहीं सोचोगे मेरे को प्लेसमेंट ये, तुमको खुद काम मिले, तुम कंपनियाँ खोजेंगी आप कि तुम्हारे पास काम आने लगेगा, तो तुमको काम करने आने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती, तो बस यही सारी चीज़ें। और कुछ केस में क्या होता है कि बच्चे पूछते हैं मेरे को क्वेश्चन मिला हुआ है कि बस की फीस ऐड है या एडिशनल फीस क्या है, तो एडिशनल भाई कंसल्ट फीस जो होती है वो सारी कंसल्ट फीस बहुत कम कमी होती है, बाकी ड्रेस का अलग से लगता है तुम्हें। और बस कुछ हाँ बस का क्या होता है कि बस का किसी कोर्स में कहीं पे टाइमिंग पे डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता कि आप कब ये वीडियो देख रहे हो, मैं तो डाल रहा हूँ 2024 में ये वीडियो को। अगर आप इसी सेशन का देख रहे हो, अब इंस्टाग्राम पे पूछो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप नेक्स्ट सेशन देख रहे हो, नेक्स्ट सीजन में कभी और देख रहे हो, तो क्या पता उस टाइम का फीसेस अलग हो, फीस स्ट्रक्चर अलग हो, इसलिए मैंने आपको फीस नहीं बताया, ये रीज़न था। अदरवाइज़ मेरे को पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, मैं आपको यहीं पे सामने स्क्रीनशॉट लेके आपको दे सकता हूँ फीसेस क्या है, ठीक है, अगर आप इस सेशन में आ रहे हो तो वो सारी चीज़ें हैं। एंड जो आपकी बस की फ़ीस होती है वो किसी कोर्स में हो सकता है कि इंक्लूड की और एक्सक्लूड अलग से भी होती है, तो वो सारी चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और अलग अलग यूनिवर्सिटी है तो आप अगर आपको
पिछले साल मैंने कुछ जितने बच्चे ने मैनेज किया था, मैंने बनाया था वो मेरे पुराने वाले चैनल पे वीडियो डाली थी जिस पर लगभग अभी 90 के आसपास व्यू है। तो उस पर तो जितने बच्चे हैं ना, मैं जितने पूछा मैंने सबको बताया, सबको सजेस्ट किया ही किया, ऑलमोस्ट सबको बताया। अगर वो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं पिछले साल वाले, अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, तो कमेंट करके बताना, मैं तुम्हारे कमेंट को ज़रूर पिन कर दूँगा, क्योंकि ये नया चैनल है, ठीक है, मैं यार बता रहा हूँ। और हाँ, और जो नए बच्चे देख रहे हैं उनको एमपीयू के अलावा, इस कॉलेज के अलावा अगर और भी कॉलेज के बारे में जानना है, भोपाल में आना है भाई, इस कॉलेज के बारे में बताओ, तो आप वीडियोस के लिए बोल सकते हो मेरे को कमेंट करके। अदरवाइज ये भी बोल सकते हो भैया कि मेरे को इमरजेंसी, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें नहीं जो मैंने आपको प्लेसमेंट के बारे में बताया, एंड आपको कोर्सेज भी बता दिए, पीसेस का भी क्या चक्कर है मैंने आपको वही बता दिया था मेरे हिसाब से। इन्वायरमेंट जो है वहाँ पे की पढ़ाई जो है, क्लास तो रेगुलर होती है, बस हर जगह चलती है, आपका क्लास तो रेगुलर चलता है। वहाँ पे 75% अटेंडेंस जो है आपको मैंडेटरी हर जगह है, तो वो तो आपको देना है। नहीं देते हो तो आप हर कॉलेज में कुछ ना कुछ उसका क्राइटेरिया होता है, आप नहीं देते तो कुछ ना कुछ फाइन लगती है। वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो कि भाई कितना फ़ाइन लगता है, क्या लगता है, उस हिसाब से वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, पहले क्लियर कर सकता हूँ। और फीस जो है, फीस का जहाँ तक ना कि आप ये डिपेंड करता है कि आप एडमिशन कहाँ से करवा रहे हो, ठीक है। आप जहाँ से एडमिशन करवा रहे हो, देखो कैसे करवा रहे हो, नहीं करवा रहे हो वो आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे करवाओ। इसलिए मैंने आपको कहा था कि भैया आप एडमिशन करवा रहे हो तो आप पहले देख लीजिए, आप इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए। तो आप उससे इन्फॉर्मेशन चाहोगे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, बाकी आपकी मर्जी, आप कहाँ से करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो। कुछ कोर्सेज में उस टाइम पे फीस कम भी होती है, कभी बढ़ के भी लगती है, उस हिसाब से वैसे ऐसी चीज़ें फ्लक्चुएट होती रहती है, फ्लक्चुएशन होता ही रहता है, हर चीज़ में फ्लक्चुएशन है नहीं, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आप बता देना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप बता देना कॉलेज का नाम, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी डिटेल बताऊंगा, और भी ज़्यादा डिटेल पूछना है तो आप बता सकते हो। मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस भी कर दी हो सकता है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो।